दोस्तों, मूंग की फसल हमारे काफ़ी किसान भाई गर्मियों में लगाते हैं, लेकिन उससे अच्छा उत्पादन हम कैसे लें किसान साथियों। देखिए, दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान भाई एक एकड़ में मूंग की फसल से 4-5 क्विंटल उत्पादन लेते हैं, तो वहीं पर दूसरा किसान एक एकड़ में मूंग की फसल से लगभग 7-8 क्विंटल या इससे प्लस भी उत्पादन ले पाते हैं। तो जो ज़्यादा उत्पादन ले रहा है वो किसान भाई ऐसा क्या कर रहे हैं अपने खेत में, या कौन सा खाद उर्वरक डाल रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि हम गलती कहां पर करते हैं, क्यों हमको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन हमको नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों, मूंग की फसल में वैरायटी ही सब कुछ नहीं होती है। हम वैरायटी सर्च करके जो है, हालांकि वैरायटी अच्छी लेटेस्ट वैरायटी लगा रहे हैं, जो तगड़ा उत्पादन देती है वो वैरायटी हम लगा रहे हैं। हमने देखा कि ये वैरायटी ज़्यादा अच्छी है और इसके बारे में इतना उत्पादन बताया गया है, उतना उत्पादन बताया गया है, वो वैरायटी हम लगा रहे हैं, फिर भी हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं किसान साथियों। खाद उर्वरक का फंडा हर एक फसल में जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब आपने एनपीके का फंडा यदि समझ लीजिए, तो यदि आप समझ लीजिए कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उत्पादन भी आपको जो उत्पादन चाहिए वो आपको 100% श्योरिटी के साथ मिलेगा। देखिए, ढेरों वैरायटी आपको मिल जाएगी। दो वैरायटी मैं आपको बताऊंगा मूंग की फसल के लिए कि गर्मी में आपको मूंग की कौन सी वैरायटी लगानी है। दो बेस्ट वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा किसान साथियों, खाद उर्वरक में आपको क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और इसके अलावा मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है, बीज दर आपको कितना रखना है किसान साथियों, और सही समय कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में किसान साथियों जानने वाले हैं। और 101% गारंटी है दोस्तों मेरी कि आप यदि मेरी यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस बार मूंग की फसल से बहुत तगड़ा उत्पादन मिलने वाला है, यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो किसान साथियों। तो देखिए, हमारे काफ़ी किसान भाई जो हैं मूंग के लिए जगह छोड़ के रखते हैं, खेत खाली करके रखते हैं। मतलब रबी में जो भी फसल लगा रहे हैं उसमें जगह बचा लेते हैं कि भैया हमको गर्मी में अगबन मूंग की बुआई करनी है, जल्दी करनी है, तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। और कुछ किसान भाई जो है रबी में जो भी फसल लगाई उसकी कटाई के बाद मूंग की फसल लगाते हैं। तो दोनों कंडीशन में हम समझेंगे कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले बुआई के सही समय की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, जो सही समय है वो है किसान साथियों मार्च का महीना। 15 फरवरी के बाद भी आप मूंग की बुआई कर सकते हो, पर एकदम सटीक समय बताएं। कुछ वैरायटी ऐसी है जिसकी बुआई आपको जल्दी करना होगा, और कुछ वैरायटी ऐसी है जिनकी रोपाई आप मांग के पूरे महीने या उसके बाद भी कर सकते हो। लेकिन समय का विशेषकर ध्यान रखिएगा, यदि सही समय पर बुआई हो जाती है तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब सही समय का मतलब ये है कि अभी हम जल्दी बुआई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि लेट बुआई करते हैं तो खरीफ में हमारे काफ़ी किसान भाई जो है, जैसे सोयाबीन की फसल लगाते हैं, जून के महीने में मानसून आ जाते हैं। लगभग 20-22 जून से सोयाबीन की बुआई स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर यदि हम लेट होते हैं तो वो भी हमें लेट में हो जाता है, दिक्कत हो सकता है। और हो सकता है हार्वेस्टिंग हम करवा रहे हैं उसमें पानी आ जाए तो वो मूंग की क्वालिटी को ख़राब कर देगा, हमारा बाजार भाव घटा देगा। तो सही समय का विशेषकर ध्यान रखें। जैसे कि किसान साथियों, अगर देखा जाए तो लगभग 2-2.5 महीने की मूंग की फसल होती है, 60 से 75 दिन की। मतलब जो लेट वैरायटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 दिन लेती है गर्मियों में। तो आपको मार्च में ही बुआई करना है। अब इसके अलावा कुछ वैरायटी ऐसी भी है जो जल्दी बुआई आप कर सकते हैं। ये तो हो गई सही समय की बात। अब बात आती है खेत की तैयारी कैसे करनी है आपको। तो देखिए दोस्तों, बात करें तो हमारे काफ़ी किसान भाइयों के पास रोटावेटर होता है, तो वो मिट्टी को भुरभुरा करने लगते हैं। अब ये मिट्टी को भुरभुरा करने को क्यों बोलता हूँ, जैसे कि हमने गेहूं की कटाई की, इसके बाद हम कल्टीवेटर उसमें चलाएंगे और इसके बाद हम मिट्टी को भुरभुरा करेंगे। पहले तो आपको गहरी जुताई करनी है। जहाँ आपको गहरी जुताई नहीं करनी है तो मालूम चले आप लव चला दो, तो आपको वो भी नहीं करना है। सिर्फ कल्टीवेटर आपको चलाना है और खेत आपको मतलब उस टाइम से बनाना है कि उसमें मूंग की बुआई हो सके। इसके बाद आपको मिट्टी को भुरभुरा करना है। मिट्टी को भुरभुरा करने को मैं क्यों बोलता हूँ किसान साथियों, ताकि हम जो मूंग की बुआई कर रहे हैं वो उसका एक एक दाना जो है अंकुरित हो जाए। क्योंकि वैसे ही हम गर्मियों में जो है मूंग की फसल लगा रहे होते हैं तो उसमें अंकुरण वैसे ही कम होगा, और उसमें बीज दर भी आपको बड़ा करके रखना है। इसलिए आपको मिट्टी को भुरभुरा करके रखना है। मतलब मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए रोटावेटर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं।
जैसे कि आपको ट्रैक्टर के पीछे एक मोटा सा या फिर भारी सा आपको खंभा बांध लेना है, जिसमें आप बिजली का खंभा यूज़ कर सकते हो। टूटा हुआ बिजली का खंभा हमारे हर एक किसान भाइयों के बाद है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है वही सीमेंटेड वाले जो है बिजली के खंभे लगाए जाते थे, तो टूटे हुए आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो पीछे ट्रैक्टर के पीछे आपको बांधना है और उसमें राउंड में आपको खेत में घुमाना है और उसमें मिट्टी बारीक हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक एक दाना मूंग का अंकुरित हो जाएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप यदि मिट्टी को बुरबुरा नहीं करते हो तो वहाँ पर 60 से 70% अंकुरण होता है, और मिट्टी को बुरबुरा यदि आप कर लेते हो तो वहाँ पर बात करें तो लगभग 80-85% तक अंकुरण होगा ही होगा। इसके अलावा बात करें तो मिट्टी को बुरबुरा तो हमने कर लिया, बीज दर तो आपको बढ़ा करके रखनी है। जो खरीफ में आप बीज दर रखते हैं उससे 1.5 से 2 किलोग्राम ज़्यादा बीज दर आपको रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कोई सी भी वैरायटी लगा रहे हो, लेकिन बीज दर आपको हर एक वैरायटी की बढ़ा करके रखना है। तो ये हो गई बीज दर वाली बात। अब इसके अलावा आपको बीज दर रखने के बाद जब हम बुआई करते हैं उसमें भी हमारे काफ़ी किसान भाई गलतियाँ करते हैं। कैसी गलती, कुछ किसान भाई पहले कल्टीवेटर चलाया, इसके बाद मूंग का बीज डाल दिया, मतलब छिड़काव की वजह से, और फिर से कल्टीवेटर उसमें घुमा दिए, ये तो हो गई बुआई। तो यहाँ पर भी हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि हम ऐसे बुआई कर रहे हैं तो आपको सीड ड्रिल से ही बुआई करना है। यदि आप बेहतर उत्पादन चाहते हो तो आपको डिस्टेंस में बुआई करना है, पंक्ति से पंक्ति के डिस्टेंस में, और इसके अलावा 20 से 20 के जो डिस्टेंस रखा जाता है उसमें आपको बुआई करना है। अब किसान साथियों बात करें तो मेन चीज़ आती है कि खाद और उर्वरक। खाद उर्वरक का फंडा आप समझ लेते हैं कि एनपीके का फंडा। खाद उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का फंडा। देखिए मूंग एक दलहन वर्ग की फसल है और इसमें जो है किसान साथियों नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में डाली जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि ना के बराबर नाइट्रोजन दी जाती है। अब उसका कारण क्या है किसान साथियों, इसका कारण यह है कि जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनकी जड़ों में जो है छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जो कि किसान साथियों स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। और इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन आपको जो है ऊपर से ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन दी जाती है, और काफ़ी किसान भाई यहाँ भी गलती करते हैं कि जितनी भी बार पानी चला रहे हैं, हालांकि 5 से 6 पानी दिए जाते हैं मूंग की फसल में 2 से 2.5 महीने में, जितनी बार पानी दे रहे हैं उतनी बार यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि या तो मूंग की फसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हमारी फसल में जो है आड़े गिरने की, पलट जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और बाई चांस यदि हमारी फसल आड़ी हो जाती है तो उसमें 0 साइज के दाने बनेंगे, और यह सीधा सीधा हमारा उत्पादन जो है गिरा देगा। तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। शुरुआती स्टेज में जो है बुआई के समय पर नाइट्रोजन दी जाती है, वो भी 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़, इससे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन नहीं देनी है। अगर हाँ फास्फोरस की यदि बात की जाए तो फास्फोरस आपको लगभग किसान साथियों 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस दे सकते हैं बुआई के समय। पोटाश की बात करें तो पोटाश 40 से 60 किलोग्राम दिया जाता है पोटाश। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें आपको बुआई के समय ही देना है, इसके बाद आपको खाद उर्वरक नहीं देना है। देना है किसान साथियों तो नाइट्रोजन यदि आप देना चाहते हो तो पहले पानी में आप नाइट्रोजन दे सकते हो। मतलब वो आपको कैसे देना है, जैसे 30 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन लेना है और उसमें 15 किलोग्राम आप बुआई के समय दीजिए, और 15 किलोग्राम जो है पहले पानी पे दे दीजिए नाइट्रोजन। अब इससे होगा क्या कि जो 2 बार हम नाइट्रोजन दे रहे हैं उससे हमारा जो मूंग का पौधा है वो जल्दी ग्रोथ कर लेगा। और नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के साथ आपको एक और चीज़ देना है 19-19-19 NPK। ये भी पहले पानी पे ही देना है आपको। पहले पानी पे जो है बात करें तो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया देना है, और उसमें 19-19 मिक्स करके जो है छिड़काव कर दीजिए, और इसके बाद पानी चलेगी। तो ये तो गया भैया खाद उर्वरक का फंडा। देखिए खाद उर्वरक में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, ज़्यादा कुछ डालना नहीं है। हाँ सल्फ़र आप दे सकते हो क्योंकि ये दलहन वर्ग की फसल है, आप सल्फ़र डाल सकते हो, वो भी आपको बुआई करते समय ही देना है, वो भी दानेदार सल्फ़र। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों की गर्मी के लिए 2 बेस्ट वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों बात करें तो दूसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है स्टार 444। अब ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, लेकिन यह रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। हालांकि बात करें तो गर्मी में जो है रोग बहुत ही कम लगते हैं। कीटों का प्रकोप हालांकि हो सकता है, मच्छर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्च आपका होगा नहीं।
नॉर्मली आप कोई भी कीटनाशक डाल सकते हो, उसमें ज़्यादा खर्च आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हैवी कीटनाशक लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टार 444 जो है मूंग की वैरायटी, ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं है, मतलब 65 दिन की इसमें अवधि बताई गई है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन लेकर के चल सकते हैं, 70 दिन में आप पक के तैयार हो जाती है। तो किसान साथियों, इसके अलावा बात करें तो इसमें जो फलियां हैं वो उच्च में लगती हैं, और इसके साथ साथ इसका जो उत्पादन बताया गया है लगभग 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ बताया गया है। और जो सही तरीके से बात करें, सही तरीके से लगाते हो तो 9 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा बात करें तो पहले नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो रखी है PDL 139, जिसको सम्राट नाम से जाना जाता है। प्रसाद कंपनी इसको बनाती है, यह काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है, मतलब यह काफ़ी किसान भाई इसको लगाते हैं। ये कई कंपनियों का आता है, पर प्रसाद सीड्स का काफ़ी फेमस मूंग की वैरायटी आती है। लेकिन इस वैरायटी में आपको मूंग में या ढेरी वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन वैरायटी चूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। जैसे हम वैरायटी कोई भी वीडियो देख करके वैरायटी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यह भी देखना है कि जो वैरायटी हम लगा रहे हैं वो किस किस जगह पर लगाई जा सकती है, मतलब कौन कौन सी स्टेट के लिए बनाई गई है। यहाँ पर हम जहाँ पर लगा रहे हैं उस स्टेज के लिए बनाई गई कि नहीं, वहाँ की जलवायु में सूट करती कि नहीं करती। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वीडियो को वगैरह देख करके वैरायटी तो लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उत्पादन बताया जाता है वो उत्पादन हमको नहीं मिलता है। और उसका कारण क्या है कि जैसे महाराष्ट्र की वैरायटी यदि हम MP में लगा रहे हैं तो वो MP में उत्पादन नहीं देगी जितना महाराष्ट्र में दे रही है। यदि UP की वैरायटी हम MP में लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी उत्पादन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो UP के लिए बनाई गई है। तो ये दोनों वैरायटी जो है आप कहीं पर भी लगा सकते हो। मतलब बात करें तो PDM 139 और स्टार 444। दोस्तों, आपको NPK का फंडा भी मैंने बताया, और इसके अलावा जो है मैंने आपको वैरायटी के बारे में भी आपको बता दिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यही सब मेन चीज़ें हैं दोस्तों। कोई भी फसल आप लगा लीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी टॉनिक और उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं। जितने मैंने खाद उर्वरक बताया उतना ही आपको डालना है। बस यही कि सही समय पर आपको बुआई हो जानी चाहिए, सही बीज दर रखना है, सीड ड्रिल से बुआई करना है। इसके अलावा राइजोबियम आपको डालना है बुआई से पहले, और इसके अलावा बीज उपचार भी आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यदि आप फॉलो करते हो तो 101% गारंटी मेरी है कि आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मूंग की फसल से मिलेगा। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो किसान साथियों एक लाइक, और एक जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल नोटिफिकेशन है किसान साथियों, इधर आपको दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए ताकि मूंग से रिलेटेड या अदर क्रॉप से रिलेटेड आप हर एक जानकारी आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।